बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। नई रेसिपी आलू बुखारे की चटनी के साथ, जिसका हमने आपको बता दिया था, और आज हम आपको आलू बुखारे की चटनी बनाना सिखाते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपने कमेंट्स देने हैं। आलू बुखारे हमें चाहिए आधा पाव। साफ़, बिल्कुल साफ़ पानी जो आप किचन में यूज़ करते हो पीने के लिए, आप उसमें इनको 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। क्योंकि 1 घंटे भिगोने के बाद हमने उसी पानी में इनको अच्छी तरह से पकाना है, जब तक कि वो गल ना जाए। उनको अच्छी तरह से पकाना है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नई से नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और चलें कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। मोहब्बत को भी भूख होती है इज़्ज़त की। इज़्ज़त ना मिले तो मोहब्बत मर जाती है। यह देखें जी, जब वो अच्छी तरह से पक जाएगा तो मैं लिखा हुआ तो दिया है, पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे चीनी आधा कप और नमक और लाल मिर्च जो है वो आधा टीस्पून डालना है। और आपने उसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम इसको जब तक पकाते रहेंगे जब तक ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और जो शीरा जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। सबसे खूबसूरत और साफ़ ज़ुबान रवैयों की होती है। कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात भी समझ लग जाती है। अब देखें, जब ये शीरा पक जाएगा तो हम इसमें बादाम और चारों मगज़ डाल देंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक बात ये भी बताऊँ कि अगर आपने इसको थोड़े अरसे के लिए सेव करना है, महफूज करके रखना है, तो आप इसमें आधा कप सिरका भी डाल दीजिए। इससे ये होगा कि आपको जो आलू बुखारे हैं, आलू बुखारे की जो चटनी है वो 1-1.5 महीने तक बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपने कमेंट्स देने हैं और हमें बताना है। मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझा दी है और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स ज़रूर देने हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ दे और आपने भी हम सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी हैं। ये देखें, अभी हम इसको मज़ीद हिलाते जाएंगे ताकि जो हमने बादाम और जो चारों मगज़ डाले हैं वो जो हैं वो भी उसमें अच्छी तरह से बुनाई हो जाती है उनकी अच्छी तरह से, और वो जो पक जाते हैं, मतलब सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी होनी चाहिए ताकि खाने का टेस्ट भी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा खाने का स्वाद भी आता है। और किचन में जाने से पहले हाथों को तो अच्छी तरह से धोना ही चाहिए, क्योंकि सफाई तो निस्फ़ ईमान है। ये देखें जी, मज़ेदार आलू बुखारे की जो चटनी है तैयार हो गई है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पर अभी मैंने इतना बोला।